ये वीडियो है पावर ऑफ शेयर मार्केट की तरफ से कि ऑप्शन बाइंग कोर्स का पार्ट 4। तो ये पार्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एक्सपायरी डे पे कि कैसा प्लान करना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी डे पे कैसा प्लान होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्योंकि एक्सपायरी डे में मैक्सिमम क्या होता है, ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है। ऑप्शन सेलर ट्राई करते हैं कि मार्केट वही जगह पे रहे, 100 रुपये का जो प्रीमियम 100 रुपये का जो प्रीमियम होगा वो जितना जल्दी हो सके जीरो हो जाए। ठीक है, वो जीरो का पूरा प्रीमियम उन लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है कि यही मतलब फैक्ट है। ठीक है, अगर कोई प्रीमियम चल रहा है 100 में, ठीक है, ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर, यहाँ पर ऑप्शन सेलर अगर होगा और ऑप्शन बायर जो होगा उनमें क्या होगा, दोनों में ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। ऑप्शन सेलर हमेशा ट्राई करेगा कि 100 में से 100 पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, और ऑप्शन बायर ट्राई करेगा कि 100 चला जाए 200 पे या 300 पे या 500 पे। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग क्या होता है एक्सपायरी डे पे एक मतलब रियल फैक्ट होता है कि मोमेंटम मोमेंटम बहुत ही मैटर करता है। मतलब एक्सपायरी डे छोड़ के अगर होगा मोमेंटम, उसमें मतलब कोई भी आपको जितना एसेल होगा मैक्सिमम मार्केट में, अगर कोई ट्रेड आपका 23% नेगेटिव जाता है, मतलब वो ट्रेड आप गलत लियो, ट्रेड को इमीडिएट काट दो, काट के बैठा रहो या ट्राई करो कि कोई दूसरा सेटअप में ट्रेड मिले कि ना मिले, या हो सके कि उस दिन ट्रेड ना लो। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेड लिया वो 23% नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स कि आप गलत हुए हो उस दिन के लिए साबित, तो ट्रेड को इमीडिएट काट दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि क्या करेंगे अगर ट्रेंड नहीं मिला। ठीक है, एक्सपायरी डे में बहुत ही एक मतलब रियल फैक्ट होता है कि ट्रेंड मिले या नहीं मिले। ठीक है, अगर ट्रेंड नहीं मिलेगा तो पूरा एकदम सीधा टिके हो जाएगा, सीधा टिके बहुत ही जल्दी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपका हो गया है निफ्टी का। ठीक है, ये कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में अगर ये मैं 3 मिनट के चार्ट ओपन किया हूँ, अगर निफ्टी में कल एक्सपायरी में ऐसा भी एक पॉइंट मिला, मतलब 19,460 से लेकर 19,420 तक, मतलब पी पुट की तरफ ऐसा भी एक पॉइंट मिले, आप लोग सोच नहीं सकते हैं प्रीमियम कितना जल्दी पड़ेगा, प्रीमियम इतना जल्दी ग्रो अप होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक्सपायरी डे में पहला होता है कि मोमेंटम। ठीक है, हम लोग को एक्सपायरी में मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम क्विक चाहिए। अगर यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बना है तो इसमें मतलब प्रीमियम घट गया है, आप प्रीमियम का चार्ट ओपन कीजिएगा, यहाँ पर प्रीमियम घट गया है। तो पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं एक्सपायरी में पहला क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा एकदम पॉइंट पकड़ के हम लोग बात कर लेते हैं। पहला ये वीडियो किस रिगार्डिंग है, एक्सपायरी स्पेशल। ठीक है, एक्सपायरी में कैसे प्लान होता है। ठीक है, एक्सपायरी में कैसा प्लान होता है, तो एक्सपायरी में प्लान ऐसा होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या होता है एक्सपायरी में, एक होता है एसेल आपको नॉर्मल डे जितना होगा उससे लगभग 5% बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका अगर एसेल 20% हुआ तो एक्सपायरी में 25% का आपका एसेल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, एसेल फ्रीक्वेंटली हिट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि एक्सपायरी में ट्रेड कहाँ पे मिलता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्सपायरी में अगर कैंडलस्टिक्स फॉर्म सुबह से ऐसा हुआ, ठीक है, उसके बाद में जैसे ही ये जोन ब्रेक करेगा तो वन वे डायरेक्शन में एक्सपायरी चला जाता है, वन वे डायरेक्शन में। अगर ये आपको मिला वेल एंड गुड, इसमें आप एग्रेसिवली ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं मिला दूसरा मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, अगर ये नहीं मिला तो दूसरा जरूर मिलेगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो भी सेटअप रहेगा उनमें आप एक बार काम कीजिएगा। ठीक है, अगर सेटअप मतलब फेल कर गया उसके बाद में आप मतलब एग्रेसिवली कुछ भी ट्रेड मत लेना, सेटअप के रिगार्डिंग लेना, क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ही जल्दी प्रीमियम डीके होता है। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि अगर मार्केट साइड वे रहा तो क्या करेंगे, साइड वे रहा तो आप लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएगा और यहाँ पर खाली कीजिएगा स्कैल्पिंग। ठीक है, 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे आ जाएगा, कीजिएगा स्कैल्पिंग, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओनली स्कैल्पिंग कीजिएगा अगर साइड वे रहा तो। ठीक है, ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं एक्सपायरी में प्रीमियम क्या लेना पड़ेगा। एक्सपायरी में प्रीमियम लेंगे ओनली आईटीएम इन द मनी का। ठीक है, इन द मनी का एक्सपायरी में प्रीमियम लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो थीटा होता है वो बहुत ही कम करता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिएगा मार्केट ऑन हुआ, 19,410 पे। ठीक है, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, 19,410 पे मार्केट ऑन हुआ, सपोज कीजिएगा यहाँ पर मार्केट ऑन हुआ। ठीक है, आप बोले से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप जो कॉल लेंगे बोलेंगे 19,430 का हो सके या 19,420 का, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, 19,420 या 19,420, ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब कॉल लिए, लेकिन कॉल ले लिए मार्केट ऑन हुआ 19,400 पे और आप कॉल ले लिए 19,400 का। ठीक है, वो एट द मनी हो जाएगा, ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काम करेगा थीटा डी जो आपको वहाँ पर नहीं काम करेगा, यहाँ पर थीटा डी बहुत ही जल्दी काम करेगा। अगर ये स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया तो थीटा डी उतना जल्दी काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं कि अगर मार्केट के रिगार्डिंग कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करें एक्सपायरी डे पे। मैं ऑब्वियसली कहना चाहूंगा एक्सपायरी डे में जितना हो सके आप बॉक्स ट्रेडिंग कीजिएगा। ठीक है, बॉक्स ट्रेडिंग एक्सपायरी डे पे बहुत ही काम में आता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली सस्टेन किया। अगर मार्केट में ऐसा हुआ कि मार्केट ये बॉक्स को कल ब्रेकआउट करके यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद में मार्केट में मूवमेंट आए, तो मार्केट में अगर ऐसा फॉर्म हुआ तो 19,500 तक मार्केट में मूव कंफर्म है। ठीक है, अगर रिवर्सल आए वहाँ पर ही आएगा। चलिए जाते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट पे जाके एक बार मतलब देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्सपायरी डे प्लान कैसा होता है। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपायरी डे चार्ट पे। तो मार्केट में अभी क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक मूवमेंट किया है। ठीक है, 19,000 से लेकर 19,600 तक मार्केट में 600 पॉइंट का लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। लेकिन मूवमेंट कैसा हुआ है, गैप अप ऑन हो गया। ठीक है, तो कन्फर्म पॉइंट कौन सा है, कन्फर्म पॉइंट है गैप अप। ठीक है, अगर ये गैप मार्केट में फील किया, यहाँ पर एक गैप है, ये गैप फील करेगा, ये गैप फील करेगा, ये गैप फील करेगा, हो सकता है एक ही दिन में ये गैप फील ना करे। ठीक है, तो ये गैप जरूर फील होगा, कब फील होगा ये आपको मतलब रिमाइंडर देकर रखना पड़ेगा। ये हो गया कन्फर्म पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्सपायरी डे में हीरो जीरो ट्रेड क्या होता है, हीरो जीरो ट्रेड कब होता है और हीरो जीरो कब होता है। हीरो जीरो ओनली एक्सपायरी में ही होता है। और हीरो जीरो ट्रेड कैसे किया जाता है, मैं ये ट्रिक्स आप लोग को यूट्यूब पे पहले बार शेयर कर देता हूँ। हीरो जीरो ट्रेड होता है क्या, 3:15 पे। ठीक है, आपको एक कंफर्म डायरेक्शन चाहिए। 3:15 पे हीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए 2-3 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, एक आपको कंफर्म वे चाहिए। ठीक है, एक कंफर्म वे चाहिए हीरो जीरो ट्रेड लेने के लिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, चाहिए टाइम कौन सा चाहिए, 3:15 पे ही लेंगे। ठीक है, कंफर्म वे मतलब क्या, या फिर सी लेंगे या फिर पी लेंगे, पुट कॉल या पुट जो भी लेंगे वो कंफर्म होना चाहिए। यानी कि कैंडल मतलब ऐसे 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 फॉर्म नहीं, कैंडल जो फॉर्म होगा ऐसे मतलब एक मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीज आप लोगों ने फॉलो किया, पहला क्या हुआ कि टाइम फ्रेम 3:15 और एक कंफर्म मतलब मोमेंटम। ठीक है, कंफर्म मोमेंटम और 3:15, अगर ये दोनों आपका मतलब कंफर्म हो गया तो यहाँ पर आप लोग को एक पॉइंट मिलेगा। पहला क्या है 3:15 और कंफर्म ट्रेंड यहाँ पर अगर हो गया कम, अगर आप लोग 50 भी पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर लिया, 50 पॉइंट ओनली 50 पॉइंट, ये 50 पॉइंट का नॉर्मल डे का आपको 200 पॉइंट का बराबर होगा। ठीक है, अगर हो सके आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं खुद ट्राई किया हूँ, मैं उतना प्लान मतलब उतना प्लान नहीं करता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, मैं जो प्लान करता हूँ सॉलिड प्लान करता हूँ, यानी कि 3:15 पे मैं हर एक एक्सपायरी में ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और ये ओरिजिनल हीरो जीरो है। अगर इसमें जाएगा, अगर सपोज कीजिएगा आप 2 रुपये का प्रीमियम उठाए, ठीक है, निफ्टी में ट्रेड कर ले,
मतलब 40 क्वांटिटी का होगा, मतलब ये आपको पड़ेगा 80 रुपीज़, ठीक है। इसका अगर आपने 80 का 10 पकड़ लिया, मतलब 10 क्वांटिटी 10 लॉट में ट्रेड किया तो आपको पड़ेगा 800, या ये 800 आपका क्या हो जाएगा 23% अगर रिवर्सल चला गया, मतलब ट्रेड गलत 800 का 23% अगर चला जाएगा तो मतलब हो गया उस एक्सपायरी में आपका बैड लक काम कर दिया, ठीक है। ये 800 का 23 जाने वाला है, 800 का 23 अगर आएगा तो 800 का कितना आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज ये एक प्रीमियम गया है एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी पे, वो प्रीमियम मैंने देखा था 2:48 के 2:48 PM को, वो प्रीमियम था आपका लगभग 13 रुपया, ठीक है। वही प्रीमियम आपका गया है 3:15 पे, वो प्रीमियम गया है आपका 101, मतलब 101 पे। सोच सकते हैं कहाँ 13 और कहाँ 101। मार्केट आज साइड में था लेकिन एक मोमेंटम में इतना गया है। यही बात मैं बोलता हूँ, एक्सपायरी में आपका क्या होता है, शुरू हो जाता है 245 को, 245 से लेके अगर आप लोग 325 तक एक भी मोमेंटम कैप्चर कर लिया और वो मोमेंटम 30 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट जितना भी हो, उस मोमेंटम में आपको इतना मिलेगा ना कि हफ्ते भर का आपका एसएल रिकवर हो जाएगा। तो ये है एक हीरो जीरो, ओरिजिनल हीरो जीरो, ठीक है। और आप प्लान कीजिएगा। और एक चीज़ मैं कंफर्म चीज़ बता देता हूँ, 5th नंबर और ये लास्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये मतलब अगर यूट्यूब में बोला गया है तो मैं ही फर्स्ट हूँ, ठीक है। अगर किसी चैनल में बोला गया तो वेल एंड गुड। वो क्या होता है 12:30 के बाद में, 12:30 के बाद में एक्सपायरी में मार्केट का मोमेंटम अगर अपवर्ड होगा तो पूरा मोमेंटम अपवर्ड ही होगा। अगर 12:30 के बाद में मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड्स होगा, अगर डाउनवर्ड्स होगा तो आप सोच लीजिएगा कि एक्सपायरी डाउनवर्ड्स में क्लोज होगा, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर पुट में चल रहा है तो मार्केट में थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा, मतलब मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा। जब भी प्राइस एक्शन बनाएगा, सपोज कीजिएगा मार्केट में ऐसा मोमेंटम चल रहा है, मार्केट स्लो नीचे डाउनफॉल हो रहा है, सपोज कीजिएगा मार्केट में एक बाउंस बैक मिला, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। मार्केट नीचे आ रहा था, ऐसे नीचे आ रहा था, उसके बाद में एक प्राइस एक्शन बनाया। ये जो प्राइस एक्शन बनाया ये ट्रेंड का अगर 50% कवर किया, उसके बाद में मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग कैप्चर कर लिया तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो एक्सपायरी डे में मार्केट का मोमेंटम क्या होता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार मतलब देख लीजिएगा। एक्सपायरी डे में मार्केट का मोमेंटम क्या होता है, एक होता है कि मार्केट ऐसा साइड में जाए, ठीक है, ये ऐसा एक होता है ये साइड में जाए, ठीक है। दूसरा क्या होता है मार्केट में ऐसा एक कैंडल सुबह मिला जो रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद में मतलब इनसाइड कैंडल मिल रहा है और एक पॉइंट पे सपोज कीजिएगा आके यहाँ पर मतलब जोन को क्रॉस किया, उसके बाद में मार्केट में डाउनफॉल आया, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना, फिर से डाउनफॉल कंटिन्यू हुआ। और एक होता है सुबह मतलब मार्केट में क्या किया, सुबह एक बड़ा कैंडल बना दिया, उसके बाद में से मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से रिवर्सल मिला, यहाँ तक आया, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आया, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ये किया, मतलब मार्केट में ये पहला जो कैंडल का जितना साइज होगा, अगर ये कैंडल का मतलब हाई और लो मार्क कर लीजिएगा, इसको अगर ब्रेक नहीं किया तो मार्केट पूरा सेलर के हाथ में हुआ, ठीक है। और एक होता है कि मार्केट में थोड़ा सा एक कैंडल बना, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में थोड़ा नीचे आया, उसके बाद में एक यहाँ पर हायर हाई बनाया, ठीक है, यहाँ से लेकर मार्केट में फिर थोड़ा ऐसा लो बनाया, उसके बाद में हायर कंटिन्यू, उसके बाद में एक बाउंस बैक, फिर हायर मार्केट क्लोज, ऐसा होता है। तो देख लीजिएगा ये 4-5 पैटर्न में कौन सा फॉलो हुआ है उस दिन एक्सपायरी में, ठीक है। मैक्सिमम एक्सपायरी में फॉलो होता है कि मार्केट में ऐसा फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद में प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर आपका अगर आप लोग मतलब RSI यूज करते हैं तो लगभग यहाँ से आपको ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। वेट कीजिएगा वॉल्यूम का, जैसे ही ब्रेक करेगा इस जोन को इमीडिएट इस ये वाला मतलब यहाँ पर अगर कैंडल फॉर्म हुआ, सपोज कीजिएगा ये ब्रेक करेगा तो रेड कैंडल फॉर्म होगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल का हाई को ऐसे मार्क करके जहां तक आपको मतलब इंपॉर्टेंट स्विंग मिलेगा वहां तक आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और यही होगा आपका हीरो जीरो, ठीक है। देखिए मार्केट में अगर बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं किया 30% अगर आपका एसएल रहा, कम से कम आपको 150 पॉइंट तो मार्केट में कैप्चर करना ही पड़ेगा। 150 पॉइंट आप कैप्चर नहीं किया तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रिस्क टू रिवार्ड पे काम करना चाहिए एक्सपायरी डे पे। तो एक्सपायरी डे पे कौन सा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि टाइम फ्रेम कौन सा ले। अगर आपका चल रहा है कि टाइम साइड में चल रहा है तो 3 मिनट ले सकते हैं या 5 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहा तो उसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज आते जाते हैं क्या मतलब मार्केट में कब मतलब हीरो जीरो क्या लेना है, हीरो जीरो लेना है 2:45 से लेकर ध्यान में रखिएगा 3:25 के बीच में हीरो जीरो आएगा। एक भी मोमेंटम आपका फेवर में आया तो बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा। तीसरा आता है एसएल क्या रखना है, एसएल रखना है नॉर्मल डे से 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब अगर 20% हुआ तो उस दिन के लिए 25% का एसएल रखेंगे, ठीक है। चौथा आता है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न वो मार्केट ने फॉलो किया, कैंडल कौन सा चार्ट, ठीक है, कौन सा चार्ट फॉर्म हुआ, चार्ट बता दिया, वीडियो को रिवर्सल करके चार्ट एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पे, जो भी चार्ट फॉलो हो रहा है उस चार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मतलब अगर ट्रेड लेंगे तो इन द मनी पे ही लेंगे एक्सपायरी पे, ठीक है। इन द मनी पे एक्सपायरी पे ट्रेड लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया कि इन द मनी आईटीएम में ट्रेड लेंगे। और छठवां पॉइंट हो गया मार्केट में अगर ट्रेड लेना है तो स्ट्राइक प्राइस देख लीजिएगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहा तभी ट्रेड लीजिएगा, वरना ट्रेड मत लीजिए क्योंकि वो सेलर डे हो गया। हर एक दिन ऑप्शन बायर का नहीं होता है, हर एक दिन ऑप्शन सेलर का नहीं होता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट कौन सा डे में आज बिलोंग कर रहा है। हो सकता है कि एक्सपायरी आपका साइड में किया, ठीक है, आप बड़ा प्लान किया, सारा कोई ट्रेड नहीं लिया, एक्सपायरी में आया कि बहुत ही बड़ा ट्रेड लेंगे और एक्सपायरी चला गया आपका साइड में, तो उस रिगार्डिंग आप चेक कर लीजिएगा कि एक्सपायरी अगर साइड में जाएगा तो मुझे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में बिग बार कैंडल्स के रिगार्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ, शैडो छोटा हुआ तो उस रिगार्डिंग फॉलो थ्रू मिल सकता है कैंडल को, ठीक है। छोटा मतलब 20 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बड़ा क्वांटिटी लेके, ठीक है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट को दिमाग पे रखिएगा। और एक्सपायरी डे में ज्यादा सा होता है कि एक्सपायरी डे में लॉस ही होता है, जो भी ट्रेड करता है उसमें एक रियल फैक्ट मैं बता देता हूँ। एक्सपायरी पे 95% मतलब जो होता है वो लॉस होता है 95% पीपल का, और वहाँ पर 5% पीपल ओनली प्रॉफिट बुक करता है, वो भी ह्यूज प्रॉफिट बुक करता है। मतलब आप बिलीव नहीं कीजिएगा, लास्ट टाइम जो ट्रेड हुआ था मैं उसका स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। मैं प्रीमियम उठाया था, वो प्रीमियम रहा था आपका 230 का, ठीक है, 230 रुपीज का प्रीमियम रहा था। मैं यहाँ पर सिर्फ 5 क्वांटिटी उठा 5 लॉट उठाया था, ठीक है। ये 230 आपका 15 मिनट पे चला गया था 1475 में, ठीक है। मैं इसको बेच दिया था 1475 में। आप बिलीव नहीं कीजिएगा ये 67.90 तक गया है, ठीक है, लगभग 68 तक, ठीक है। तो होल्ड करने का वही होता है कि अगर कोई आपको सेटअप भी दे दिया आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं ला पाओगे, क्योंकि होता है क्या मतलब ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपका कैपेसिटी रखना पड़ेगा। या अगर आपको लगेगा कि मार्केट सपोज कीजिएगा ऐसा होता है, तो मेरे साथ खुद हुआ है तो मैं भी बता देता हूँ। मार्केट में मोमेंटम हो रहा है, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, मैं यहाँ पर बेच दिया था, यहाँ से एक कैंडल में पूरा ब्रेकआउट हो गया उसके बाद में, ठीक है। दूसरा ये कैंडल को फॉलो थ्रू मिला और मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। तो जो भी एक्सपायरी में ट्रेड करना है, मैं तो मतलब हीरो जीरो में हूँ एक्सपायरी में, अगर मेरा जाएगा तो 400 जाएगा या आएगा तो 4000 आएगा, ठीक है, सिंपल बात है। 400 जाएगा तो 4000 आएगा, क्योंकि 10 मतलब बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएशन होता है। और आप देख लीजिएगा 3 रुपया 4 रुपया 10 रुपया का प्रीमियम बहुत ही जल्दी 67 69 100 120 बहुत ही जल्दी टच होता है। तो एक बार देख लीजिएगा, एक मोमेंटम चाहिए 30 पॉइंट का 70 पॉइंट का, अगर वो मोमेंटम आपको मिल गया 100 पॉइंट का वेल एंड गुड। तो निफ्टी में 100 पॉइंट का प्लान मत कीजिएगा, 40 या 60 पॉइंट का प्लान कीजिएगा। उनमें अगर 40 पॉइंट या 60 पॉइंट कैप्चर हो गया तो नॉर्मल डेज का आपका 110 या 160 पॉइंट का आप पकड़ सकते हैं कि उतना ज्यादा मोमेंटम मिला, ठीक है, और उतना ज्यादा प्रीमियम आपको पड़ेगा। और प्रीमियम चार्ट ओपन कीजिएगा 5 मिनट का, और फ्यूचर चार्ट ओपन कीजिएगा 15 मिनट का, 5 मिनट का या 3 मिनट का, ठीक है। थैंक यू।